हेलो दोस्तों, मैंने आप लोगों को भारत की जनगणना के बारे में बहुत कुछ बताया। भारत की जनगणना के संबंध में मैंने जनगणना क्या होती है, ये कैसे होना है और इसके चरण कितने होंगे, इससे क्या फ़ायदे होंगे, एचएलबीज़ कैसे कटेंगे और इन्यूमरेटर क्या है, सुपरवाइज़र क्या है, सभी चीज़ों पर मैंने डिस्कस किया। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जो प्रथम चरण जो स्टार्ट होने वाला है, अलग-अलग राज्यों में कुछ डेट्स के अंतर हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जैसे जो प्रेरणा से जो भरने हैं, सेल्फ इन्यूमरेशन जो फॉर्म भरना है, वो अप्रैल माह में भरना है, 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। उसी प्रकार से मई माह में गणना के द्वारा जो है उसका परीक्षण किया जाएगा, उनके द्वारा भरा जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि किन चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे और कि क्या चीज़ें पूछी जाएगी, क्योंकि वो जानकारी जब आपको पता होगा वो प्रश्न, तो वो भी मैंने आप लोगों से साझा किया। आज मैं उस पर डिस्कस भी कर लेता हूँ। उसमें जनरली आपसे रिलेटेड, आपके मकान से रिलेटेड जो क्वेरीज हैं वो पूछा जाएगा। उसके पश्चात जो है आपके परिवार के बारे में पूछा जाएगा। उसके पश्चात जो है आपके घर में क्या सुविधाएं उपलब्ध है उसके बारे में पूछी जाएगी, और साथ ही में क्या किस प्रकार की डिजिटल कनेक्टिविटी है इसके बारे में पूछा जाएगा। तो 33 प्रकार के प्रश्नों का कलेक्शन है, मैं एक बार आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आप उन प्रश्नों को अपने घर में संधारित करिए, जानकारी को पहले से रखिए ताकि आप सेल्फ इन्यूमरेशन में भी भर सके और प्रगणक आए, इन्यूमरेटर आए तो उनको भी ये जानकारी दे सके। तो सबसे पहले घर के संबंध में जो प्रश्न है उसमें मकान नंबर क्या है, आपका जनगणना मकान भवन संख्या क्या है, घर किस प्रकार का है, उसके फर्श कैसे है, घर की दीवार की सामग्री कैसी है, घर के छत की सामग्री कैसी है, घर का उपयोग और घर की स्थिति। ये बताता है कि घर का पक्का स्थिति है कि कच्चा स्थिति है। तो इन सभी चीज़ों का डिस्कशन जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में आप देख सकेंगे, और कैसे-कैसे जो योजनाएँ जो बनाने के लिए आती है वो घर की स्थिति के हिसाब से होगा। तो परिवार के संबंध में भी जैसे होते थे, परिवार की संख्या कितने हैं, घर में कितने लोग रहते हैं, परिवार के मुखिया का क्या नाम है, परिवार के मुखिया का क्या लिंग है, परिवार के मुखिया की जाति क्या है, याद रखिएगा जाति भी इस बार पूछी जाएगी। तो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य वर्ग के हैं, घर स्वयं का है कि किराए का है, घर में कितने कमरे हैं और घर में कितने विवाहित परिवार रहते हैं। इससे परिवार नियोजन संबंधित और जैसे कि विभिन्न योजनाएँ देखते हैं हम लोग कि घर आपके पास है कि नहीं है, तो किस प्रकार की पॉलिसीज़ बनेंगी वो इस पर भी डिपेंड करता है। तो घर के इसी प्रकार से बुनियादी सेवाएँ, जैसे आप देख रहे हैं कि नल जल योजना है, उसी प्रकार से उज्ज्वला गैस कनेक्शन है, तो ये चीज़ें आपके घर में है कि नहीं उसके लिए देखेंगे। स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय बने, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। इसमें पेयजल की स्रोत क्या है, पेयजल की उपलब्धता क्या है, प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, शौचालय की सुलभता की है कि नहीं है, किस प्रकार का शौचालय है, गंदे पानी का निकास किस प्रकार से, स्नान गृह है कि नहीं है, रसोई घर की उपलब्धता है कि उसमें एलपीजी, पीएनजी क्या है, खाना पकाने के लिए मुख्य साधन क्या है और परिवार के खाने का मुख्य अनाज क्या है। तो इससे भी जो है कहीं न कहीं योजनाओं का निरूपण होगा, तो ये भी है। इसी प्रकार से डिजिटल कनेक्टिविटी चेक करने के लिए आपके घर में रेडियो है कि नहीं, टेलीविज़न है कि नहीं, इंटरनेट सुविधा, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीफ़ोन है कि नहीं, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड है कि नहीं, घर, जीप, कार, ये चीज़ें हैं कि नहीं, और मोबाइल नंबर है कि नहीं है। तो इससे पता लगेगा कि डिजिटल रूप से हमारा भारत कितना सक्षम हुआ है। तो ये सारी जानकारी आप अपना 33 बिंदु की जानकारी इनको अपने पास रखिए ताकि आप अच्छे से प्रगणक को और सेल्फ इन्यूमरेशन में ये जानकारी दे सके। याद रखिएगा, जन जागरूकता से ही जन कल्याण की भावना को प्रेरित करने वाला ही हमारा जनगणना है। तो मैं शशिभूषण सोनी, आपकी बात आपके साथ, फिर मिलेंगे।